हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसका हम सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 वीडियो कवर करे हैं। इससे ये हमारा 13वां वीडियो है। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो पाइप एवं टैंक या पाइप एवं टंकी से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में इनको कवर कर रहे होंगे और आपके चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पाइप और टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनको जल्दी से जल्दी करते हैं सॉल्व, बहुत ही कम समय में करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो जो 21 दिया होता है और 18 दिया होता है उनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में एक साथ पूछा जाए तो 21 और 18 को जोड़ देते हैं, जिससे हमारा भाग चला जाएगा 39, ठीक है। 39 हो जाएगा, भाग करना है। अब 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, 1 37, 378 हो जाएगा और ये 39 बार चला जाएगा, ठीक है। और 39 का ऐसे ही भाग करना है कि ये लगभग इनमें से कोई विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम भाग करेंगे 39 का 39 नम्मा, तो ये 39 का 9 बार चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बचेगा, शेष बचेगा, वो 27 बचेगा, बटा में फिर 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। या आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी जो दूसरा है, पाइप 2, वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दें, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो 6 है और 6 है और 18 है, इन दोनों का तो गुणा करना है। और क्वेश्चन में बोला है एक साथ खोला जाए तो 18 और 6 को जोड़कर लिख देना है, उससे भाग करेंगे। 18 और 6 कितना होगा? 24, 24 से हम भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे, 2 नौ 18, यानी कि 9/2 बनेगा जो हमारा आंसर होगा। जबकि हमारा आंसर है वो दशमलव में है, तो 9/2 को हम 2 से भाग करेंगे, 4.5 घंटे लिख सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इतने ही हैं, सारे क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ा बड़ा लिखा है। पाइप ए किसी खाली हौद को, हौद का मतलब है एक बड़ा सा हौद है, 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलाकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। आपको बोला गया है भर सकता है, ठीक है, इसलिए बी अकेला कितने में खाली करेगा? देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि एक अकेला जो भरता है ए, वो 14 घंटे में भरता है, और एक बी के साथ मिलकर जो भरता है वो कितने 12 घंटे में भर देता है। तो बी अकेला ज्ञात करना है। अगर कभी भी आपसे अकेला पूछे तो जो वैल्यू दी है 14 गुणे में 12, उनका तो गुणा कर दिया करो। और अकेला पूछा जाए, आपको याद रखना है, एक शब्द रख लेना है अकेला। अगर अकेला लिखा मिले तो इन दोनों का जो अंतर होगा 14 और 12 का, उससे भाग कर देना। 14 और 12 का जो अंतर होगा वो 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 छिक 12, 14 का 6 में गुणा करेंगे, 14 छिक 84 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं। प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने समय में खाली हो जाएगा? यानी कि देखो, अब एक साथ वाला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक साथ। एक साथ हमने आपको पीछे बताया है पहला क्वेश्चन कि अगर एक साथ लिखा हो तो जो दो वैल्यू दी है वो 10 का और 15 का गुणा कर देना है, और इन्हीं 10 और 15 को जोड़कर 25 से भाग कर देना है, ठीक है। अब इसे हम भाग करेंगे, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी कि अब जो 2 गुणे में 3 रहा है, इनका जो आंसर बन जाएगा 2 तिया 6, जो 6 दिन रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6 घंटा लिखा होगा तो 6 घंटा हो जाएगा। मिनट में क्वेश्चन दिया है तो मिनट हमारा आंसर हो जाएगा 6 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक टैंक में 2 छिद्र या होल हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र 5 मिनट में खाली करता है। रिसाव की जो रिसाव है एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक को कितनी देर में खाली किया जाएगा? तो देखिए, अभी फिर लिखा है, दोनों लिखा है, एक साथ लिखा है, तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोला जाएगा तो कितने समय में खाली हो जाएंगे? तो हमने अभी बताया था कि 3 लिखा है और 5 लिखा है, तो दोनों का तो गुणा किया जाएगा, और जो दोनों पूछा जाता है तो दोनों को जोड़कर भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 5 दिया कितना होगा? 15 बटा में 8। अब जब हम इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8,
7 शीशम बचेगा, 8 इसमें बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक सही 7/8 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक सही 7/8 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आप मैनेज करिएगा। अगर आपको थोड़ा स्लो चाहिए तो इसको स्लो वर्जन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैटर क्या है, अभी तक आपको भरा भरा मिल रहा था या खाली खाली मिल रहा था, इस वजह से क्वेश्चन आसान हो रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस इतना याद रख लेना है कि एक जो भरता है उसको प्लस माना जाता है, और जो खाली करता है, देखो जो भरता है उसे हम प्लस मानते हैं, और जो खाली करता है उसे हम माइनस मानते हैं। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर दोनों पाइपों को, अब लिखा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर एक भरता है एक खाली करता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है और दोनों को एक साथ खोला जाता है तो आपको याद रखना है एक भरेगा एक खाली करेगा, तो एक प्लस एक माइनस करने पर हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका 20 मिनट दिया है उसको और 60 को गुणा कर लेते, ऊपर तो गुणा आना ही आना है हर बार। ठीक है, अब उसके बाद हमसे एक प्लस एक माइनस वाला था, यानी कि एक भर रहा था एक खाली कर रहा था, तो इन दोनों की स्थिति में हमें क्या है, एक घटाना पड़ता है, यानी कि एक नहीं, मतलब इन दोनों को आपस में अंतर लिखना पड़ता है, उससे भाग करना पड़ता है। 60 और 20 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 से हमें क्या करना है, भाग करना है। 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 से 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा वो 30 होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यहाँ पर क्या लिखा है, भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप इसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। वो गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टंकी में आधी भर जाएगी, यानी कि टंकी जो है कितने समय में आधी भर जाएगी। तो सबसे पहले हम पूरा भर के निकालते हैं, पूरा भरने का। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में एक भरता है एक खाली करता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले 4 और 6 जो दिया है उसका तो गुणा करना ही करना है। ठीक है, और बटा में क्या लिखना है, हर बार ये क्या हो जाएगा, ये इनका अंतर 4 और 6 का अंतर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 छिक 12, यानी कि पूरी टंकी जो है 2 छिक 12 घंटे में भर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है कि टंकी को आधा भरना है। ठीक है, आधा भरना है तो 2 से और भाग कर देंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 घंटे में टंकी जो है वो आधा भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, जो 12 आंसर बता रहे होंगे वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आधी टंकी भरने का पूछा है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, टंकी में 2 नल लगे हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। देखो एक भरता है और दूसरा क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, जबकि नल बी टंकी को 70 घंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है। ठीक है, फिर लिखा है आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया था एक भरता है एक खाली करता है, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले तो जो 35 लिखा है और 70 लिखा है उनका तो गुणा करेंगे। ठीक है, फिर अगर एक खाली करता है एक भरता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंतर से भाग कर देते हैं। 70 का और 35 का जो अंतर आएगा वो 35 बनेगा, और 35 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये 35 से कम 35, 35 से कम 35, यानी कि जो 70 घंटे होंगे तो ये 70 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आधी टंकी मतलब पूरी टंकी खाली हो जाएगी कितने, 70 घंटे में। क्वेश्चन में बोला है आधी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 2 से और भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो 35 घंटे। 35 घंटे जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। अब देखो दोनों नल भरने वाले हैं। ठीक है, पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है, एक तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा पैटर्न अलग हो जाएगा। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहला पाइप है वो 5 घंटे में भरता है। ठीक है, भरने वाले को हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पाइप है, पहले वाला प्लस हो गया, दूसरा पाइप है वो बी, वो कितने 8 घंटे में भरता है तो ये भी प्लस है। तीसरा पाइप है वो सी है, वो कि 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब इन तीनों का लेना है लासा, 5 का 8 का और 10 का एलसीएम करोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 40 आ जाएगा। ठीक, अब हम 5 से 40 में भाग करेंगे तो 5 अट्ठे कितना होगा, 5 से 40 में भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से अगर हम 40 में भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर 10 से हम 40 में भाग करेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों के दोनों ये क्या है, प्लस वाले हैं, और नीचे वाला क्या है, ये हमारा माइनस वाला है। ठीक है,
अगर हम तीनों को ऐड करें तो पहला वाला 8 और दूसरा वाला 8 जुड़ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और तीसरा वाला जो है 4 घट जाएगा, यानी कि 13 में से 4 घटेगा 9। तो हमने देखा A प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो इनका जो रिजल्ट निकलता है वो 8 प्लस में 5 और माइनस में 4, यानी कि 13 में से 4 गया 9 निकलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को बोला है पूरी टंकी भरने के लिए, तो पूरी टंकी जो है वो इसकी जो क्षमता है वो 40 लीटर हो सकती है, या 40 वर्क हो जाएगा, इसका पूरा टोटल काम है वो 40 है। अब इसे 9 से भाग करना है, 9 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा जाएगा कि कितने समय में भर जाएगी। तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब 4 से इस पर रहेगा तो 4 ऊपर बटा में 9। ठीक है, तो ये 4 से ही 4 बटा 9 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इतने समय में ये टंकी भर जाएगी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 पाइप हैं ए बी सी, एक टंकी क्रमशः 5 घंटे में, 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप्स एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस सभी क्वेश्चन क्या है प्लस वाले हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला ए है वो 5 घंटे में भरता है, अगला जो बी है वो 8 घंटे में भरता है, प्लस ये भी भरता है, और सी जो है पाइप वो तीसरा 12 घंटे में भरता है, तो ये भी प्लस है। ठीक है, इन तीनों का जो लासा लेंगे हम, क्या करेंगे लासा। ठीक है, लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका जो लासा लेंगे तो देखो 120 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो 120 हो जाएगा। 5 से अगर 120 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 24 बार, 8 से इसके भाग करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बार। ठीक है, अगर हम यहाँ पर A प्लस बी प्लस तीनों की अगर एक दिन में या 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तो 24 और 15 और 10 सभी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 10 25 और 24 कितना 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। अब हमें कितना 120 भरना है और तीनों से मिलाकर भरना है, यानी कि 120 को हमें किससे 49 से भाग करना है। ठीक है, 49 से भाग करेंगे तो फिर 49 दूना 98 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर 22 शेष बचेगा, बटा में 49 हो जाएगा। 2 सही 22 बटा 49 जो होगा, ये जो घंटे हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे 2 सही 22 बटा 49 घंटे, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए सभी क्वेश्चनों में कम से कम समय लग रहा है। आप सभी क्वेश्चन, बस भाषा थोड़ा लंबी लिखी है, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि पाइप और टैंक का क्वेश्चन जो होता है वो सरल होता है। पाइप ए एक भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। यदि ए और बी टंकी को मतलब टंकी को भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ए है पाइप वो 32 घंटों में खाली करता है, मतलब माइनस वाला है। अगला जो बी पाइप है वो 40 घंटों में भरता है। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो 160 आ जाएगा। ठीक, अब 32 से भाग करेंगे ये 5 बार चला जाएगा, 40 से भाग करेंगे ये 4 बार। ठीक है, 5 जो है वो खाली करने वाला है। ठीक है, और 4 जो है वो प्लस करने वाला है। हम बात करेंगे अगर ए और बी दोनों को एकांतर क्रम में छोड़ा जाए, एकांतर क्रम में काम किया जाए, तो पहले ए काम करेगा फिर बी। ठीक है, तो पहले ए वाले ने माइनस का 5 किया। ठीक है, ये माइनस का 5 हो गया, और बी वाले ने प्लस का 4 भरा। ठीक है, ए वाले ने 5 खाली किया और बी वाले ने 4 भरा, तो हमने देखा कि टोटल ओवरऑल में देखा जाए तो 2 जो घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे में ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया, यानी कि 1 खाली हो रहा है। 1 खाली में कितना 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कितना पूरा 160 खाली करना है, तो हम एक बार में 160 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 5 जो है वो पहले ही कम कर लेंगे पहले वाले का। ठीक है, ये 5 जो काम होता है, तो 155 खाली करेंगे, यानी कि 155 गुना करेंगे 155, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 155। ठीक, और यहाँ पर 155 का गुणा करेंगे तो ये 155 दूना कितना हो जाएगा 310। ठीक, 310। उसके बाद फिर हमारे ए का नंबर लगेगा, 310 हो गया। ठीक है, 310 फिर हमारे ए का नंबर लगेगा, तो कितना देखो अभी 155 हो गया, टोटल 160 काम करना था, यानी कि 5 बचा था, पर ए का जो नंबर लगेगा तो ए कितना 5 ही करेगा, तो 5 से 5 में भाग करेंगे तो कितना 310 सॉरी ये प्लस करना था। ठीक है, 310 और 1 कितना होगा 310 प्लस 1,
तो ये कितना हो जाएगा 311। 311 जो होगा 311 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा है, ये एकांतर क्रम का है, बारी बारी क्रम का है, तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 14 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी टंकी को भर सकते हैं, तो ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो ये आपने देखा होगा M1 D1 और बटा में होता है W1, जो फॉर्मूला होता है M2 और D2 बटा में W2। ठीक है, पहले जो होते हैं पहले व्यक्ति या पहले पाइप कितने थे 44, फिर पहले दिन कितने लगे थे या घंटे कितने थे 21, और काम कितना हो रहा था, एक टैंक भर रहा था। ठीक है, ऐसे ही हमें कितने 55 पाइप चाहिए, तो 55 हो गया, कितने घंटे में भरते हैं तो एक्स लिख लेंगे, पता नहीं है, लेकिन 5 टैंक भरने हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे और 5 से 11 5 55, फिर 11 से एकम 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, तो 21 का 4 में गुणा करेंगे तो x का जो मान आ रहा होगा वो 21 चौके कितना होगा 84। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार आपने टॉप 12 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके पाइप और टैंक से संबंधित है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आपने कोई सा भी एग्जाम उठा के देखा होगा, हर एग्जाम में पाइप और टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और पाइप और जो टाइम एंड वर्क होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।